हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस साइड। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपीएससी ईपीएफओ 2020 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। ठीक है। सो आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। सो चलिए शुरुआत करता हूँ। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके फ्रेजल है। सो ये आपके ईपीएफओ एग्जाम में आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। पहला देखिए, यहाँ पे आपका है फ्रेजल वर्ब्स अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रीजन के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी जब हम अपना कोई कारण बताते हैं या कोई हिसाब देना होता है या कोई स्पष्टीकरण देना होता है तो उस केस में हम अकाउंट फॉर का यूज करते हैं। दूसरा होता है मेरा आस्क फॉर समथिंग। ये हम जो यूज करते हैं यानी किसी चीज की मांग करना होता है तो उस केस के लिए यूज करते हैं, के लिए या अनुरोध करना होता है। ठीक है। यानी अगर हम मुझे कोई चीज की डिमांड करनी है, कोई चीज की आवश्यकता है तो आस्क फॉर समथिंग यूज किया जाता है। आस्क फॉर समबडी, ये होता है मिलने या बात करने के लिए, संवाद देना। यानी अगर किसी से मिलना है या किसी से बात करने के लिए आपको संवाद देना है, ठीक है, संवाद इन द सेंस मतलब बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पे आप आस्क फॉर समबडी यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर किसी के बारे में समाचार पूछना। ठीक है। किसी के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में हालचाल जानना, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी चीजें बातें करना, ठीक है, तो वो आस्क फॉर होता है। आस्क इन यानी अंदर बुलाना, ठीक है, यानी घर के अंदर बुलाना, तो उसको आस्क इन बोलते हैं। एंड आंसर बैक का मतलब होता है कि आंसर देना यानी जवाब देना, ठीक है, किसी क्वेश्चंस कोई प्रश्न का उत्तर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं आंसर बैक। तुरंत ही आंसर देना होता है इसके लिए। और आंसर फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, ठीक है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। कोई भी कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी अगर गिल्टी होती है तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हो तो उस केस में हम आंसर फॉर यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एड टू। एड टू का मतलब होता है बढ़ाना, यानी जब हम कोई ऑब्जेक्ट या उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम यूज करते हैं ऐड टू। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे एक चीज पहले से है तो उसके साथ एक और लगा दिया, एक और बढ़ा दिया, तो इस तरह से वो ऐड टू हो रहा है, मतलब वो बढ़ रहा है, तो बढ़ाना होता है ऐड टू। ठीक है। एक्ट ऑन या अपॉन, इसका मतलब होता है असर डालना, ठीक है, यानी असर डालना मतलब होता है एक तरह से इम्पैक्ट करना, प्रभाव छोड़ना, ठीक है। जब हम प्रभाव छोड़ते हैं तो एक तरह से हो सकता है असर डालना, ठीक है। उसके बाद होता है एड अप। एड अप का मतलब होता है योग करना यानी टोटलिंग करना, ठीक है, यानी जो भी बिल्स की अमाउंट होती है या फिर कोई भी चीज़ होती है, आर्टिकल्स थिंग्स होती है, तो उसको आप टोटल आप फाइंड करते हो कि कितना है वो, तो एड अप होता है वहाँ पे, यानी उसको बोलते हैं का योग लगाना। उसके बाद अलाउ फॉर मतलब ध्यान में लेना, ठीक है। अलाउ फॉर का मतलब होता है कि आप उस पर ध्यान लगाते हो, यानी किसी चीज़ पे आप कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक, उसको बोलते हैं अलाउ फॉर, यानी ध्यान में लेना, ठीक है, अटेंशन देना, इस तरह से बोल सकते हैं। अलाउ ऑफ का मतलब होता है गुंजाइश रखना, ठीक है। अलाउ ऑफ मतलब कि जिसको अलाउ कर देना, अनुमति देना, ठीक है, एक तरह से उनको परमिशन मिल जाना। उसके बाद होता है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब होता है के लिए या करने के लिए प्रबल इच्छा रखना, के लिए या कोई चीज करने के लिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होती है उसको बोलते हैं एक्ट फॉर, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अबाउंड इन विथ समथिंग, या अबाउंड इन का मतलब होता है प्रचुर संख्या। प्रचुर संख्या का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं प्रचुर संख्या, या फिर मात्रा में होना, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है विश्वासी होना, यानी आप जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जो ट्रस्टेबल होता है। दृढ़ता से पालन करना, या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ आप अपनी बातों को आप अपना बातों को फॉलो करते हो, ठीक है, अपनी कही कही हुई बात पे अटल रहते हो, तो उसको बोलते हैं दृढ़ता से पालन करना, यानी अबाइड बाई, यानी जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, यानी जो विश्वासी होता है। ठीक है। तो ये आपके 15 फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से रिवाइज करिए, कॉपी में राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है, धन्यवाद।